नमस्ते। यस, 12th क्लास के विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बतलाया आपको यूँ फ्रेजल वर्ब्स अपने बोर्ड एग्जाम में 3 पूछी जाती है और 3 मार्क्स की आती है। बिल्कुल सरल है, बस केवल थोड़े इनके मोस्ट आपको मालूम है हमारे बोर्ड एग्जाम में जो आपके सिलेबस में दे रखी है टोटली 7 फ्रेजल वर्ब है। कौन कौन सी है जरा ध्यान से देखें आप यूँ। नंबर 1 कम, ब्रिंग, गेट, टर्न, कैरी, ब्रेक और पुट। अभी मैं क्या करूँगा आपको यूँ इन सभी 7 फ्रेजल वर्ब की मोस्ट फ्रेजल वर्ब आपको समझा रहा हूँ। आप सही ढंग से समझ लो और ज़रूर इनमें से परीक्षा में आपके आएगी। देखिए पहला हमने लिखा है बच्चों ब्रेक। ब्रेक भी मैंने आपके सामने 2 मोस्ट लिखी है, एक लिखा है मैंने ब्रेकआउट। बच्चों ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक शुरू होना, अचानक सडनली। अब क्या शुरू होना? किसी युद्ध का शुरू होना या आग का शुरू होना या कोई एपिडेमिक यानी महामारी का शुरू हो जाना। समझ रहे आप यूँ? नहीं समझे वापिस देखें, अच्छी तरह से पूरा समझने का प्रयास करें बच्चों। यूँ सीधी सी बात है, ब्रेकआउट का मतलब अचानक शुरू होना। क्या शुरू होना? समझ रहे हो? क्या शुरू होना? अचानक किसी आग का फैल जाना, 2 देशों के बीच में युद्ध का शुरू होना या कोई महामारी का फैल जाना, इसलिए बोलते ब्रेकआउट। वेरी इंपॉर्टेंट है और पूरा समझ के साथ करना उसको। जैसे देखो लिखा है यहाँ पर यूँ, क्या लिखा आपने यहाँ पर यूँ, द फायर ब्रोक आउट, आग लग गई एट मिडनाइट, है ना। तो द फायर आया, आधी रात आ गई तो बिल्कुल आग अचानक शुरू हो गई या आग फैल गई हो। तो मैं समझता हूँ ब्रेकआउट का मतलब समझ गए होंगे। क्या हुआ? ब्रेकआउट माने अचानक फैल जाना, किसका? आग का, 2 देशों के बीच में युद्ध का, और कौन सा? यहाँ पर किसी भी एपिडेमिक यानी किसी महामारी का फैल जाना। इसी तरह से हमने ब्रेक में एक हमारी फ्रेजल वर्ब ली है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब होता है खराब हो जाना, और खराब भी किसका होना? किसी मशीन का खराब हो जाना। जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम आएंगे, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू स्कूल। स्कूल जाते समय रास्ते में मेरी कार है वो क्या हो गई बच्चों, यूँ खराब हो गई हो। समझ गए? लिख दोगे बिल्कुल। जैसे पर लिख देंगे चेतक एक्सप्रेस का इंजन है वो क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। तो इंजन एक मशीनरी है और खराब हो जाना। मैं समझता हूँ इस ब्रेक की दोनों फ्रेजल वर्ब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ब्रेकआउट माने फैलना और ब्रेक डाउन का मतलब किसी मशीन का खराब होना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की ओर बच्चों बढ़ते हैं। बिल्कुल सरल छोटी बातों को आप ख्याल रखिए, कई गलत आने वाले आपके नहीं है। जैसे ये लिखा आपको ब्रिंग, दिख रहा है ना बेटा, ये लिखा है देखो ब्रिंग यू। अब जब ये आपके सामने ब्रिंग लिखा हुआ है, अब ब्रिंग के देख ले, बड़ा मोस्ट है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। क्या करना? मतलब यूँ पालन पोषण करना। ओके, बहुत मोस्ट है पालन पोषण करना। किसी भी व्यक्ति का कोई दूसरा व्यक्ति पालन पोषण करता है ना, तो ब्रिंग अप बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ब्रिंग अप कहा जाता है। इसको आप चूकना मत यूँ। कैसे? कि शी वाज ब्रॉट अप, उसका पालन पोषण हुआ बाई हर ग्रैंड मदर। यहाँ आपको रिक्त स्थान आएगी, इसमें हो सकता है ब्रॉट अप भी लिखे, हो सकता है इसमें ब्रॉट कुछ भी ब्रिंग आउट या कुछ भी लिख सकता है। 2 फ्रेजल वर्ब लिखेगा तो अब आपको याद रखना ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, और उन दोनों में से एक आप ले लेना। ठीक है। अब जैसे दूसरा बच्चा आता है ब्रिंग आउट, बहुत मोस्ट है। ब्रिंग आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पब्लिश करना। जैसे कोई प्रकाशक होता है, पब्लिशर होता है, वो अपनी पुस्तक को क्या करता है? पब्लिश। तो आप लिख देना, बहुत नई शब्द, नई फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग आउट माने प्रकाशन, प्रकाशित करना, पब्लिश करना। द पब्लिशर ने इज ब्रिंगिंग आउट ए न्यू बुक। जो हमारा प्रशासक है वो एक नई पुस्तक का प्रकाशन करने जा रहा है। समझ गए? तो ब्रिंग की कितनी आई आपके सामने? 2, ब्रिंग अप और ब्रिंग आउट। ब्रिंग अप का मतलब पुनः समझाता हूँ पालन पोषण करना, एवं ब्रिंग आउट का मतलब क्या हुआ? किसी पुस्तक का प्रकाशन करना। हो गया कंप्लीट? समझ लोगे? नेक्स्ट की ओर चलता हूँ मैं बच्चों। यहाँ देख लीजिए आप यूँ बिल्कुल सरल कैरी, जो एग्जाम में मोस्ट मानी गई है और मैं भी इसको मोस्ट समझ रहा हूँ।
काफ़ी है और ये आने की पूरी संभावना है। अतः आप इसका पूरा इस पर फोकस दें, पूरा ध्यान दें। देखिए ये लिखा है कैरी। वैसे कैरी माने ले जाना होता है बच्चों, लेकिन कैरी ऑन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना। जारी रखना इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यू। और कैरी आउट, इन दोनों की जोड़ी साथ साथ आती है। या तो उसमें लगभग लिखना होता है कैरी ऑन या लिखना होता है कैरी आउट। मोस्ट है, याद रखिए। दोनों का अर्थ बता दो बच्चों। कैरी ऑन माने जारी रखना, अपन नहीं कहते हैं, ठीक है। जैसे कैसे लिखा देखो, यो कैसे लिखा, प्लीज कैरी ऑन विथ योर स्टडी, आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, हो गया। एक होता है हमारा कैरी आउट। कैरी आउट मतलब किसी आदेश की पालना करना, आज्ञा का पालन करना। वी मस्ट कैरी आउट द प्रिंसिपल्स ऑर्डर, हमें प्रिंसिपल के आदेशों की पालना करनी है। समझ में आ गया? बिल्कुल। एग्जाम में जैसे मैं तो ये कह रहा हूँ, एग्जाम भवन में आ गया, अब यहाँ कैरी ऑन इसको मत मानो, यहाँ कैरी आउट मत मानो। यहाँ भी आपके रिक्त स्थान है, यहाँ भी आपके ब्लैंक है, और यहाँ आपके पास में लिखा होगा, यहाँ पर वो लिखेगा यूँ कैरी ऑन ऑब्लिक कैरी आउट। अब आपको दोनों में से एक चूज करना है, कैरी ऑन के कैरी आउट। ठीक इसी प्रकार से वो यहाँ पर भी लिखेगा, क्या लिखेगा, कैरी ऑन और कैरी आउट। अब आप ही देखना, वी मस्ट कैरी आउट द प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल के आदेशों को आज्ञा का पालन करना है, तो हम कैरी ऑन नहीं लेंगे और कैरी आउट लेंगे। यहाँ पर प्लीज कैरी ऑन विथ योर स्टडी, आपकी पढ़ाई चालू रखो। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, कैरी ऑन। हो गया क्लियर? मैं पुनः कह देता हूँ, कैरी वाला मोस्ट है, कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, और कैरी आउट माने किसी के आदेशों की आज्ञा का पालन करना। सैनिक है, वो अपने कमांडर के ऑर्डर होते हैं उनको कैरी आउट करता है। टीचर है, स्टूडेंट हैं, वो हमेशा प्रिंसिपल के ऑर्डर को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। और कैरी ऑन का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना। आप वाक्य समझ लाना और कर देना। ये आगे बच्चों देखिए, यह हमारे पास में आती है बहुत मोस्ट, कम। और कम में ये ज़्यादातर मोस्ट है, कम एक्रॉस, अचानक मिल जाना है ना। देखो ये लिखा है ना, कम एक्रॉस। कम एक्रॉस का मतलब होता है अचानक, सॉरी देखो, हाँ जी, हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो पहला आया हमारा, कौन सा आया देखो, समझ रहे हो, कम, हाँ देखो कम है ना, कम, इसमें आया कम एक्रॉस। कम एक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना, है ना, अचानक मिलना। कैसे अचानक मिलना? आप जा रहे हो मार्केट में, गली में, और कोई आपको एकदम सडनली मिल जाता है, तो उसको बोलेंगे कम एक्रॉस। याद रखोगे, आई केम एक्रॉस, मैं अचानक मिला, एन ओल्ड फ्रेंड, एक पुराने दोस्त को, इन द मार्केट, बाजार में, याद रह जाएगा। एक आता बच्चा कम ऑफ। देखो कम ऑफ, कम ऑफ को देखते हैं तो हमें अर्थ अलग लगता है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ सफल होना, सक्सीड। कम ऑफ हमें क्या लगता है, कम ऑफ माने बंद करना, लेकिन नहीं, कम ऑफ का मतलब सफल होना, सक्सेस होना, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कम ऑफ माने कि सफल होना। तो अच्छी तरह से आप इनको लिख देंगे। जैसे लिखा, हिज प्लान डिड नॉट कम ऑफ एज एक्सपेक्टेड, उसकी जो योजना थी वो सफल नहीं हुई। एज एक्सपेक्टेड, आशा के मुताबिक वो सफल नहीं हुई। लिख दोगे? क्लियर? कोई डाउट नहीं हो? मालूम पड़ा आपको? तो कम की मैंने दो लिखवाए बच्चों, कम एक्रॉस अचानक मिल जाना, और कम ऑफ माने क्या होना, सफल होना। आइए आगे, अगली हमारी आती है गेट। अच्छी बात है, गेट की भी देख लीजिए, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट गेट। गेट में आप दो, मैंने ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन दो बताइए आपको यो गेट की। देखो गेट एलोंग, गेट एलोंग का मतलब होता है मिलजुल कर रहना, आपस में सामंजस्य के साथ में रहना, आपस में मिलजुल करके रहना। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो, गेट एलोंग, मिलजुल करके रहना। हो जाओगे, समझ जाओगे आप? गेट एलोंग माने जैसे लिखा, बोथ ब्रदर्स, दोनों भाई, गेट एलोंग, मिलजुल कर रहते हैं, वेरी वेल, अच्छी तरह से। तो याद रखना, गेट एलोंग माने मिलजुल करके साथ में रहना। जब आप सेंटेंस समझोगे, इसका अर्थ समझने का प्रयास करोगे, तो आराम से दो फ्रेजल वर्ब में से आप सही तरह से आपको चूज उसको कर सकते हो। अब उसके बाद में हमारा अगला आ रहा है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है मुसीबत से निकलना, कर्ज की स्थिति से बाहर निकलना, बीमारी से बाहर निकलना। तो वो तो आप जैसा सेंस देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। कैसे आया? गेट ओवर, मुसीबत से निकलना, रिकवर होना। ही फाइनली, वो अंत में
गॉट ओवर हिज इलनेस, वो अंत में अपनी बीमारी से बाहर आ गया यो। ठीक है, हो गया याद यो। चलिए अगली हमारी आ रही है बच्चों यो पुट, बहुत शानदार है, पुट की भी अच्छी है। और पुट में लगभग मोस्टली बच्चों ये पुट आउट पूछा जाता है ना। ये जो पुट आउट लिखी हुई है ना, इसको आपको पूछते हैं, बड़ी मोस्ट है। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, आग बुझाना, मोमबत्ती बुझाना, बुझाना समझो आप यूं लिखा ना, बुझाना यूं। ओके, जैसे कैसे पुट आउट, बुझा दो द कैंडल, मोमबत्ती को, बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले आप मोमबत्ती को है वो क्या कर दो बच्चों, यूं बुझा दो यूं। कंप्लीट आ रहा समझ में? इस तरह से आपको लिखना है कि भाई सोने से पहले मोमबत्ती को बुझा दो आप यूं। अब आया पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है टाल देना, किसी बात टालना, पोस्टपोन, स्थगित करना, टालना, किसी काम को टालना या स्थगित कर देना, यूं समझ रहे हो। पुट ऑफ, नेवर पुट ऑफ, कभी मत त्यागो, कभी मत टालो, टिल टुमारो, कल के लिए, व्हाट यू कैन टुडे, जो भी आज कर सकते हो उसको आप कल के लिए मत टालो, जो भी आज आप कर सकते हो उसको आप कल के लिए मत टालो। तो इसमें लिखना पड़ेगा पुट ऑफ। दो ही पुट की मोस्ट, पुनः कह देता हूं, पुट आउट माने बुझाना, क्या बुझाना, आग बुझाना। अब कैंडल भी आ गई तो पुट आउट, आग भी आ गई तो पुट आउट लिख दोगे। और पुट ऑफ का मतलब क्या हुआ, किसी बात को पोस्टपोन कर देना, जैसे मीटिंग है वो आज पुट ऑफ हो गई, हूँ टाल दी गई, स्थगित हो गई, तो इसको छूकना मत यूं। वेरी गुड। अब हमारी लास्ट फ्रेजल वर्ब आती है बच्चों, देख लीजिए, और वो है हमारी कौन, टर्न। अब टर्न में क्या करना, आप देखो ये टर्न है, यूं अच्छी बात है टर्न की भी, देखो बहुत अच्छा है, इसके मोस्ट आपको पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिए। टर्न डाउन है ना, टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, बहुत मोस्ट है बच्चों, टर्न डाउन। हाँ जी, टर्न डाउन और टर्न आउट, इसका मतलब होता है रिजेक्ट एन ऑफर, रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन, किसी की एप्लीकेशन को, किसी की रिक्वेस्ट को, किसी के ऑफर को रिजेक्ट कर देना, वो क्या आ जाएगा, टर्न डाउन। कैसे, अस्वीकार करना, मना कर देना। एग्जाम्पल, ही टर्न डाउन, उसने अस्वीकार किया, माई इन्विटेशन टू द पार्टी, उसने पार्टी के लिए मेरा जो आमंत्रण है वो क्या किया बच्चों, उसने अस्वीकार कर दिया। मालूम पड़ा, दिमाग में आया, कौन सी फ्रेजल चल रही है अपनी, टर्न डाउन यू। ओके, अब आया टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है सिद्ध होना या परिणाम निकालना, टू प्रूव और फाइनल रिजल्ट। कैसे, देखो, द वेदर टर्न्ड आउट टू बी सन्नी डेस्पाइट द रेन फोरकास्ट, मौसम है ना वो एकदम कैसा हो गया, यूं बोलो। हाँ जी, यहां आप लिखेंगे, देखो हमने लिखा है ना, हमने यहाँ पर लिखा, कैसे लिखा, द वेदर टर्न्ड आउट टू बी सन्नी डेस्पाइट द रेन, बारिश के बावजूद भी मौसम कैसा हो गया, मतलब यूं बिल्कुल धूप वाला हो गया। तो ये आपको दो फ्रेजल वर्ब याद रखना, टर्न में टर्न डाउन और टर्न आउट। यू टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार करना और टर्न आउट का मतलब होता है सिद्ध होना या परिणाम निकालना। तो बिल्कुल सरल है। इस तरह से आप फ्रेजल वर्ब है, आपको सभी लिखवा दी, समझा दी, आप बार बार अभ्यास करोगे ना तो आप 3 में से 3 नंबर ले सकोगे। बस ध्यान रखना आपने को, यूँ 2 दिखी हुई है, 2 में से 1 को आपको लिखना है, पूरा सेंटेंस पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, समझ गए? ओके।